So, before starting the histology of lungs or respiratory system, we should know the basic concept of lungs or respiratory system. So, the first one is जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है एल्वियोली. ये 300 मिलियंस होते हैं एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर. CO2 लेवल जो होता है बॉडी में वो होता है, उसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो होता है 23 to 29 मिली इक्वलेंट्स पर लीटर और 23 to 29 मिली मोल्स पर लीटर. सो हम नेक्स्ट देखेंगे. सो लंग्स आर द ऑर्गन्स ऑफ वेंटिलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल. टेरेस्ट्रियल एनिमल बोला गया है ह्यूमन बींग को. टेरेस्ट्रियल मतलब जो अर्थ में ही रहते हैं और वेंटिलेशन मतलब जहाँ से हवा अंदर बाहर आ जा सकती है. तो जो लंग्स है वो ऑर्गन होते हैं वेंटिलेशन टाइप के, जो वेंटिलेशन का काम करते हैं ह्यूमन बींग्स में. इन ह्यूमंस नॉस्ट्रिल लेड टू ट्रैकिया और विंड पाइप थ्रू नेसोफेरिंग्स. जो ह्यूमन बीइंग में जो हवा अंदर आने का मतलब एयर का अंदर आने का जो ज़रिया होता है या फिर बाहर जाने का जो ज़रिया होता है वो नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, फिर ट्रैकिया में जाता है, फिर विंड पाइप बनता है और उसके बाद ये किसके थ्रू होता है? नेसोफेरिंग्स के थ्रू होता है ये सब. ठीक है. फिर ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब. जो ट्रैकिया है वो एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि एक्सटेंड हो रखी है हमारे थोरेसिक कैविटी तक. थोरेसिक कैविटी मिड मतलब आधी थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड हो रखी है. विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ T5. जो हमारी फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है ना, वहाँ पे तक ये डिवाइडेड है ट्रैकिया. वहाँ पे से डिवाइडेड होना स्टार्ट करता है लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में. और फिर ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म अ सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाइल्स एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकाइल्स. तो जो यहाँ पे से जैसे ये ट्रैकिया आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है ऐसे करके. ये T5 है यहाँ पे. ठीक है. और फिर ये जो है ये प्राइमरी, जैसे ये प्राइमरी ब्रोंकाई होगी, फिर उसके बाद ये सेकेंडरी हो जाएगी यहाँ पे. फिर जो सेकेंडरी होगी आगे जाके और सब डिवाइड होएगी, टर्शरी बन जाएगी. ऐसे डिवाइड हो रखा है. फिर लास्ट में ब्रोंकाइल्स होता है, ये ब्रोंकाइल्स होता है. फिर टर्मिनल ब्रोंकाइल्स होता है. उसके बाद एल्वियोली होता है. ठीक है. फिर ये एल्वियोली, एक को कहते हैं एल्वियोलस, बहुत सारों को एल्वियोली, पूरे को कहते हैं एल्वियोलस सैक. ठीक है. ऐसे इसमें बताया गया है कि ये पूरा जो है इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि पहले कैसे मतलब डिवाइडेड कैसे हो रही है. ठीक है. जो ट्रैकिया है वो नीचे आता है कैसे कैसे डिवाइड हो रहा है, ये पूरा पैराग्राफ में यही समझाया गया है. सो अब हम देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स. सो हम डिस्कस करेंगे एलैबोरेट डायग्राम ऑफ लंग्स या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो ये स्टार्ट होता है नेसल कैविटी से जो कि नोज़ के सामने होती है. फिर ये है ओरल कैविटी, यहाँ पे फेरिंग्स है. ये जो यहाँ पे जो ये पॉइंट दिख रहा है इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस. इसके नीचे यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, एक है ट्रैकिया और जो पीछे है वो है ईसोफेगस. ईसोफेगस स्टमक ले जाता है, ट्रैकिया जो है वो लंग्स ले जाता है. ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स. फिर ये जो है ये है ट्रैकिया, ये T5 में आके डिवाइड होता है. फिर ये राइट लंग्स और लेफ्ट लंग दोनों में डिवाइड हो जाता है. फिर यहाँ पे हम देखेंगे लंग्स में. सो जो फर्स्ट पार्ट होता है ट्रैकिया जब डिवाइड हो जाता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको कहते हैं हम प्राइमरी ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस. फिर जो सेकेंडरी डिवाइड होता है मतलब दूसरे नंबर पर डिवाइड होता है उसको कहते हैं हम सेकेंडरी ब्रोंकाई. फिर थर्ड वाले को कहते हैं हम टर्शरी ब्रोंकाई. फिर एक जो लास्ट मतलब थिन लाइन जा रही होती है उसको हम कहते हैं ब्रोंकायोल्स. फिर उसके बाद डायरेक्ट आता है एल्वियोली जिसको एयर सैक भी कहते हैं, जहाँ पे एयर CO2 O2 में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. फिर जहाँ पे ये डिवाइडेड होने का पॉइंट है इसको कहते हैं क्रेनिया. ये तो है नॉट मतलब अंदर इसका स्ट्रक्चर. बट अगर हम इसके लोब्स देखें तो हमने राइट वाले लंग्स में सिर्फ लोब्स को एक्सप्लेन किया है. जो सबसे ऊपर है वो है सुपीरियर लोब. फिर जो बीच में है उसको कहते हैं मिडल लोब. फिर जो नीचे है उसको कहते हैं इन्फीरियर लोब. ये 3 लोब हैं. ये जो है ये डिवाइड कर रहा है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिश्योर. और फिर जो नीचे है इसको कहते हैं ऑब्लिक्यू फिश्योर. तो अब हम इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म देखते हैं. तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है जहाँ ये आ रहा है ये है ट्रैकिया. फिर जो ये वाला पार्ट है ये है प्राइमरी ब्रोंकाई, ये लेफ्ट लंग की साइड आ चुका है, यहाँ पे डिवाइड हो गया है, ये है क्रेनिया.
फिर जो ये वाला पार्ट है ये है सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर उसके बाद ये आगे जाके सब डिवाइडेड हो गया है, ये है टर्शरी ब्रोंकाई। फिर उसके बाद जब ये ब्रोंकाई और आगे आती है तो ये ब्रोंकायोल बन जाती है, ब्रोंकस से ब्रोंकायोल बन जाती है, ठीक है। ये बहुत थिन हो जाती है। इसके बाद आता है एल्वियोली, एल्वियोलस सैक। ये पूरा, इस पूरे को एल्वियोलस सैक कहते हैं। अगर सिर्फ एक को उठा के बोलेंगे, एक खाली इतने इतने हिस्से को, तो उसको कहते हैं एल्वियोलस। बट अगर मल्टीपल को की बात किया जाए तो उसको कहते हैं एल्वियोली, ठीक है। हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे एल्वियोली लिखा है, एयर सैक जिसका मतलब होता है। जो ट्रैकिया से लेकर ब्रोंकायोल्स तक वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं कंडक्टिंग। जो एल्वियोली वाला पार्ट होता है जो जिसको एयर सैक कहते हैं उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी। अब हम देखेंगे जो सेल्स, कौन कौन से सेल्स आते हैं ट्रैकिया के अंदर, सेल्स इन द ट्रैकिया। सो अब हम देखेंगे सेल्स इन द ट्रैकिया। फर्स्ट है टिपिकल सिलिएटेड सेल। सो इसका काम क्या होता है, पार्टिकल्स को ट्रैप करना और म्यूकस लेयर को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करना, क्योंकि हम लोगों को लंग्स को क्या करना होता है, ड्राई रखना होता है, इस वजह से। जो सेकंड है वो है गॉबलेट। सो जो इसका काम होता है गॉबलेट सेल का, वो होता है रिलीज़ द म्यूकस, म्यूकस को रिलीज़ करना, क्योंकि म्यूकस क्या करता है, पैथोजेंस या फिर डस्ट पार्टिकल्स को कैच करने में हेल्प करता है। फिर थर्ड है सीरस। ये क्या करता है, सीक्रेट अ वाटरी फ्लूइड। जो भी वाटरी फ्लूइड है उसको सीरस सीक्रेट करता है, बिना म्यूकस के बिना भी ये काम करता है, ठीक है। फोर्थ है बेसल। बेसल जो होता है वो स्टेम सेल या फिर प्रोजेनेटर भी कहा जाता है इनको। ये डिफ्रेंशिएट करता है टू रिप्लेंसिन ऑल द एपिथेलियल सेल। जितने भी एपिथेलियल सेल होता है उनको डिफ्रेंशिएट करता है, उनको रिप्लेंसिन करने के लिए, और इंक्लूडिंग उसके अंदर आते हैं गॉबलेट और टिपिकल सिलेटेड सेल। ये सब रिप्लेंसिन कर देता है बेसल। फिफ्थ है ब्रश। कीमोसेंसरी भी कहा जाता है इसको। यूज़ कैनोनिकल टेस्ट ट्रांसडक्शन कैस्केड टू डिटेक्ट द इरिटेंट। इरिटेंट को ये डिटेक्ट करता है। फिर सिक्स्थ है क्लारा। क्लारा क्या करता है, सर्फेक्टेंट्स को रिलीज़ करता है और जो एयर पास हो रही है उसको डिटॉक्सिफाइड करता है। जो टॉक्सिफाइड एयर होता है उसको क्लीन करता है क्लारा। फिर लास्ट है आर्गियोफाइल। सो ये 7 सेल्स थे ट्रैकिया में जो प्रेजेंट होते हैं, और हमने इन सब के जो फंक्शंस हैं वो देख लिए हैं। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्मूथ मसल्स कार्टिलेज। सो जो सबसे पहले बात, तो जो मसल्स होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एडवेंटिशिया, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। म्यूकोसा जो होती है वो सबसे इनर वाली लेयर होती है, और जब सब म्यूकोसा होती है उसके आउटर सेकेंड वाली लेयर होती है, और एडवेंटिशिया लास्ट वाली लेयर होती है। सो यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार से है। एडवेंटिशिया सबसे लास्ट में है, सब म्यूकोसा यहाँ पे है, और म्यूकोसा सबसे अंदर वाली लेयर है। फिर जो ये है इसको कहते हैं ग्लैंड। फिर जो ये है ट्रैकियल मसल, इसको कहते हैं म्यूकोसा, तो मैंने पढ़ लिया ना। ये है एपिथीलियम, ये एपिथीलियम। सो ये थी स्मूथ मसल्स ऑफ कार्टिलेज। सो हम नेक्स्ट देखेंगे सेल्स इन द एल्वियोली। एल्वियोली में कौन से सेल्स होते हैं। अब हम देखेंगे सेल्स इन एल्वियोलाई। जो एल्वियोली के अंदर सेल्स होते हैं, O2 एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे CO2 एंटर कर रहा है फिल्ट्रेशन के लिए। सो जो फर्स्ट है वो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स है, स्क्वैमस, और ये 95% होते हैं, 95% टाइप 1। जो टाइप 2 है ये रिलीज सर्फेक्टेंट को रिलीज़ करते हैं, ये 5% होते हैं, 5% ये सर्फेक्टेंट को रिलीज़ करते हैं, जो कि विच हेल्प्स इन कीपिंग द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली सेपरेट वाइल एक्सपिरेशन ऑफ द एयर। जब एयर का एक्सपिरेशन होता है, मतलब हम एक्सहेल करते हैं एयर को, तो जो एल्वियोली की वॉल्स हैं दूसरे एल्वियोली से सेपरेट करने में ये न्यूमोसाइट्स, जो सेकेंड वाले टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं, ये हेल्प करते हैं। फिर है न्यूमेटिक मैक्रोफेज, डस्ट सेल। ये क्या करता है, एयर की क्वालिटी को मॉनिटर करता है। ये पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करता है, जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, उन वाले पैथोजेंस को ये डिस्ट्रॉय करता है। 3 टाइप के सेल्स होते हैं एल्वियोली में। टाइप 1
न्यूमोसाइट्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, ये 94% होता है फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला 5% होता है। और ये है डस्ट सेल, ब्रश सेल भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये एयर की क्वालिटी को मॉनिटर करता है। ये था इसका हिस्टोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज या फिर लंग्स। आई होप ये आपको थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये आपको थोड़ा बहुत भी कहीं पे हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।